everyone, my name is Preeti Jain and today we are doing mathematics और हम टॉपिक कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन ऐसा टॉपिक है जो आपके मोस्टली जूनियर क्लासेस में कह सकते हैं फॉर्म 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चलता है। मतलब मैथ्स की मोस्टली 10th के 11, 12 सब में ही ये टॉपिक आपका चलता है। जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका ये क्लासेस के हिसाब से भी कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है जो क्लासेस के हिसाब से देख रहा है या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, तो उन सब के लिए ही यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का। सिंपल करना होता है इक्वेशंस को सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन मीन्स कुछ इक्वेशंस हमें दी होती है, इक्वेशन फॉर्म में होती है, उनको हमें सिंप्लीफाई करके एक नंबर एक सॉल्यूशन निकालनी होती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैथ के जो मेन बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं या 4 हमारे रूल्स होते हैं, ऑपरेशन हम कह सकते हैं, उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इन चारों का यूज करके हमारे ये सिंप्लीफिकेशन जो भी हमारी न्यूमरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चाहे वो स्टेटमेंट फॉर्म में हो या फिर इस टाइप से हो। स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हमें एक पता होना चाहिए कि हमारे बोर्ड मास, ठीक है, ये अगर हम समझ लें ये क्या है, तो हमारे जितने भी मैथ के ये सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इन चारों को मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके हम ये बोर्ड मास में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर कोई इक्वेशन दे रखी है उसमें अगर बी का मतलब यहाँ पे होता है ब्रैकेट, ठीक है, कोई भी इक्वेशन में अगर ब्रैकेट है तो हम उस इक्वेशन के पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, ओ मतलब होता है ऑफ। अगर ऑफ लिखा हुआ है किसी इक्वेशन में तो हम वो सॉल्व करेंगे। मतलब ये पूरा एक स्टेप 1 बाय 1 हम करते हैं। ये नहीं कि हमने पहले प्लस कर दिया, कभी मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी, कभी डिवाइड कर दिया। हमें जो इक्वेशन दी होती है उसमें हम एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। उसी के लिए एक रूल बना गया है कि बोर्ड मास जो हमें स्टेप क्या फॉलो करने हैं, कि हमें सबसे, जैसे हम पहले काउंटिंग में 1 लिखते हैं फिर 2 लिखते हैं ना, सेम ऐसे ही है कि हमें ये सॉल्यूशंस इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये रूल फॉलो करना होगा कि सबसे पहले अगर सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, कोई हमें सॉल्यूशन निकालनी है, तो सबसे पहले किसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ऑफ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड करते हैं, देन मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ए मीन्स एडिशन, प्लस उसके बाद सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। ठीक है, तो ये चीज़ों को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है। बट आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि बोर्ड मास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डी, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। आते फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये स्टार्ट करते हैं। 1856 माइनस 3287 प्लस 5432 माइनस 679। अब हमारे पास ये वाला प्लस में है, इसके आगे प्लस है तो इसमें प्लस साइन में है, पॉजिटिव है एडिशन। किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं दे रखा तो हम उसको भी पॉजिटिव में मानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स का क्या करेंगे, हम ऐड करना है। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे माइनस है तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो जो ऑलरेडी प्लस वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और नेगेटिव वालों को एक तरफ कर लेते हैं। 1856 प्लस 5432, क्लियर। जो ये माइनस वाले हैं उनको यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लेती हूँ मैं। ओके, माइनस इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर मैंने माइनस यहाँ से कॉमन निकाला है तो ये माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। प्लस वाला तो मैंने कर दिया क्योंकि इन दोनों का अलग से प्लस था, और ये यहाँ पे सॉल्व होने से ब्रैकेट वाले को यहाँ करती हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो इसके साथ माइनस करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करो, 15 16 15 16 16 8 9 3। ठीक है, ये ब्रैकेट से निकल गया। अब ये सीधा माइनस कर देते हैं। तो हमारा इस सॉल्यूशन का आंसर क्या आएगा, 332
2 clear? This is the answer of this statement question. clear? नेक्स्ट पे आते हैं, 5 लिखना है, माइनस लिखना है, ये आपका सीधा ही इसी से लिंक करता है, जो मैंने आपको बताया था कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसको आप उस चीज़ को आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। 5 लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 लिखेंगे, इसमें देखो काफ़ी ब्रैकेट है, सबसे छोटा उस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसमें से एक एक निकलती जाएगी, उसके बाद अब पूरे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 लिखते हैं, अगेन माइनस माइनस, जैसे यहाँ पे आया था माइनस माइनस, हमने प्लस किया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहता है। 3 और 6 9, माइनस का साइन, 5 माइनस 4 माइनस 3। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ये जब इस 3 के साथ माइनस या प्लस जो भी करना है वो कर सकते हैं। 9 और 3 क्या करेंगे, माइनस का साइन है, माइनस करते हैं, बट बिगर नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, बट बड़े नंबर के साथ बिग वन के साथ क्या है माइनस साइन, तो वो माइनस साइन यहाँ पे आएगा, और ये ब्रैकेट बंद। 5, बाकी की डिजिट में सेम ऐसे ही उतारी, क्योंकि एक एक स्टेप देखो ये नंबर डिजिट कम होती जा रही है हमारी। 3 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, 5 माइनस 4 माइनस, अब इसको ब्रैकेट के बिना लिख देंगे, 3 और 6 क्या आएगा 9, और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये ब्रैकेट बचा, ठीक है ना। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे होगा क्वेश्चन। 4 और 9 को इसको कैंसिल आउट, माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5, बड़े के आगे माइनस है तो वो माइनस भी यहाँ आएगा। 5 लिखेंगे, माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 5 5 10, इसका आंसर हमारा आ गया 10। क्लियर है? तो सेकंड वन का हमारा आंसर है 10। एक एक स्टेप करके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। थर्ड वन स्टेटमेंट रीड करते हैं, इफ p इज इक्वल टू -2, ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस लिए गए हैं वहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। p की वैल्यू -2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें एक इक्वेशन दे रखी है कि 27 मल्टीप्लाई 4p माइनस माइनस ब्रैकेट में 6e मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जहाँ पे p की वैल्यू, यहाँ पे p है, p की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है -2, तो बस हमें p की जगह -2 रखना है, और हमारे जो बोर्ड मास वाली चीज़ है उसको ध्यान रख के ये सॉल्व करना है। p की जगह मैं क्या लिखूंगी, अब ब्रैकेट में लिख लेती हूँ कि माइनस है, -2 -16 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7, 27 मल्टीप्लाई 4, पहले इसको कर लेते हैं, 4 2 8 आ जाएगा, माइनस का 8, 16, और इनको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 64 माइनस 64 प्लस में 7, 27, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 का 56, 5 कैरी 21, ठीक है। माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 64 प्लस 7, ठीक है। ब्रैकेट सारे सॉल्व कर दिए, पहले हमने जितनी भी डिजिट थी ब्रैकेट से हम एक एक स्टेप करके निकालते हैं, बिना ब्रैकेट का बनाते हैं, उसके बाद हमारे जो ये मैथ्स के ये प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन उसको करते हैं, ठीक है। अब माइनस प्लस प्लस, इसमें से सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सब डिवाइड के बाद, डिवाइड तो है नहीं, ऑफ भी नहीं था, मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन, एडिशन को करेंगे, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होता है। तो एडिशन वाले कौन कौन से हैं, ये दोनों, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको ऐसे ही सेम लिख लेते हैं, ऐड करते हैं 71, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दो साइन है उनको यूज करते हैं, माइनस और प्लस, अभी सिंगल तो होगा नहीं, तो माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस मैंने आपको बताया ऑलरेडी, एक बार और ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हमारे प्लस माइनस प्लस होता है कोई इक्वेशन में, एक नंबर के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो हमें क्या करना होता है, माइनस, एक नंबर फर्स्ट वन के साथ प्लस है, दूसरी वाले के साथ माइनस है नंबर के साथ, तो अपन क्या करेंगे माइनस, दोनों के साथ प्लस है तो फर्स्ट नंबर के साथ भी प्लस का साइन होता है, सपोज करो यहाँ भी प्लस होता है तो हमें प्लस ही करना होता है, एक नंबर के साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हमें क्या करना होगा माइनस,
सॉरी प्लस होगा, साइन माइनस का आता है, साइन माइनस का आता है, जो हमारा सॉल्यूशन आंसर आता है उसके संग साइन माइनस का आता, बट होता यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, तो हम करते क्या, प्लस करते दोनों डिजिट्स को, बट जो आंसर आता उसके आगे माइनस लिखते। बट अब इस क्वेश्चन में हमें क्या जरूरत है, ये वाली कि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, और साइन हम कौन सा लगाएंगे, जो बड़े के आगे होता है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट और ये तो बहुत ही ईजी है, प्लस प्लस है तो माइनस का कोई रोल ही नहीं है। इन दोनों में क्या करना होता है, जो बड़े के आगे साइन होता है वो हमें आंसर में, सॉल्यूशन में पुट करना होता है, मीन्स मेन आंसर में। और ये तो प्लस हो जाएगा, वैसे माइनस होता है, और माइनस माइनस है, वैसे प्लस करना है बट साइन माइनस होगा। अगर इसे आप नोट कर लेंगे और ध्यान से समझेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बोला है। -216 और 71 को मैंने क्या कहा, माइनस करना है, (145) बिगर वन, बड़े के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस है, तो ये इसका आंसर हो गया -145। क्लियर। फोर्थ वन आते हैं। फोर्थ वन में क्या कह रहे हैं, इफ m प्लस 1 सर्कल में इज इक्वल टू m का क्यूब माइनस, ये क्यूब होता है 3, माइनस n का स्क्वायर प्लस mn। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें उन्होंने एक नंबर दिए हैं 2 + 3। आप देखो ये सेम, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, m की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 2, प्लस तो है ही, n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3। बस अगर हमें ये दोनों चीजें पता चल गई हमारी सॉल्यूशन में कि m की जगह 2 लिखना है, n की जगह 3 लिखना है, वो हमने यहाँ से देखी क्योंकि ये सेम था, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक, पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ। m की जगह क्या लिखूंगी 2, n की जगह क्या लिखूंगी 3, m की जगह 2 मल्टीप्लाई, ये इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और n की जगह 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, ये सिंपल इक्वेशन है। 2 को 3 बार ओपन करोगे तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा, इसका मतलब ये होता है कि 2 को 3 बार ओपन करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 3 को कितनी बार ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, 3 को 2 बार, 3 3 ज़ा 9, प्लस में 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अगेन बोर्ड मास का यूज होगा यहाँ पे, ये प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट वन में भी बताया था, तो वो हम क्या रिज्यूम करके चलते हैं, लेट करते हैं, प्लस है, तो 8 प्लस का है, 6 प्लस का है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, माइनस का 9 लेफ्ट, 14 में से 9 जाएगा तो 5, तो हमारा इस सॉल्यूशन का आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। क्लियर है। सो ये सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ सॉल्व करे हैं, आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।